कहानी ठगराजों की जिन्होंने लूट लिया किसान और गरीबों को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आपका स्वागत है। आज कहानी एक ठगी की। ये ठगी की कहानी उस इलाके में गढ़ी गई जहां के लोग गरीबी से जूझते हैं, जिनके पास दो वक्त का खाने का नहीं होता। और उसी इलाके के ठगों ने बीते एक दशक में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की है। आप चौंक जाएंगे इस कहानी को सुनकर। ये पटकथा लिखी जाती है बुंदेलखंड के ललितपुर जिले से। ललितपुर जिला देश में वो जिला है जहां सबसे ज़्यादा बांध हैं और यहाँ बांध निर्माण के लिए किसानों की सबसे ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की गई है। इन ठगों ने इन किसानों को ही अपना निशाना बनाया और धीरे धीरे इनका जाल ललितपुर से छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह के अलावा पूरे देश में फैलता गया। और ये लोग कुछ सालों में ही कई हजार करोड़ के मालिक बन गए। आइए हम बताते हैं ये पूरी कहानी कि आखिर ये ठगों ने कहानी रची कैसे। बात ललितपुर की हम करते हैं। यहाँ एक LUCC नाम की एक कंपनी बनाई जाती है। इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। इस कंपनी के जरिए ये कहा जाता है कि वह लोन देने का काम करेगा, मगर खेल शुरू होता है तो धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगता है। एक कंपनी के बाद 7 और कंपनियां बनाई जाती हैं और ये लोग ग्रामीण इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं। गांव-गांव में जाके दफ्तर खोले जाते हैं, वहां के एजेंट बनाए जाते हैं और उन्हें मोटा कमीशन दिया जाता है। इनकी नज़र में वो गांव सबसे ज़्यादा होते हैं जहां लोगों के पास अनायास पैसा आता है। सबसे पहले इन लोगों ने ललितपुर को चुना। ललितपुर में बांधों का निर्माण चल रहा था, किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई, सड़कें बनी, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित थी और दीगर चीज़ों के लिए। ऐसे में वो किसान जो कुछ एकड़ की ज़मीन का मालिक था और ज़िंदगी जैसे तैसे बिता रहा था, इन लोगों ने उसको मुआवजे में जो राशि मिली उसे भरोसा दिलाया कि आपकी जो रकम है इसे हम 2 से 3 साल में 2 गुना से 3 गुना तक कर देंगे। किसान सीधा साधा, और वो भी बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का किसान वैसे भी सहज सरल होता है और उसे लगता है कि अगर उसे पैसा मिल गया तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे में किसानों ने जो रकम आई थी वह सीधे सीधे चिट फंड से जुड़े लोगों को दे दी और इन लोगों ने उस पैसे को दीगर स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया। हजारों किसान इससे जुड़ते गए। सिर्फ एक मामला हम आपको बताते हैं, वो है आलोक जैन से जुड़ा हुआ। आलोक जैन ललितपुर पुलिस की गिरफ्त में आता है। पुलिस जब से उस पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि उसने ही अकेले 18,000 किसानों को धोखा दिया है, उनसे रकम ली है और उसने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। ये प्रारंभिक डाटा है ललितपुर पुलिस के पास। आप सोचिए, इसका एक मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल है जो मुंबई में बैठता है और अब वो दुबई चला गया है। इसकी चेन बहुत लंबी है। इसमें रवि तिवारी हैं और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चिट फंड के कारोबार में जुड़े हुए हैं। ये एक दशक से ज़्यादा की कहानी है। रवि तिवारी हो या आलोक जैन हो, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है। आलोक जैन तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उसके बाद टीकमगढ़ में भी 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मज़े की बात यह है कि ललितपुर और उसके आसपास ये एक कंपनी के नाम से चला रहे थे, तो दूसरी ओर इन्होंने टीकमगढ़ में जाके LJCC नाम की कंपनी शुरू की और यहाँ भी किसानों के साथ वही खेल किया कि आप पैसा लगाइए, आपको 2 गुना कर देंगे। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। ये लोग ग्रामीणों को ये बताते थे कि उनके पास गोल्ड माइन है, उनके पास तेल के कुएं हैं, उनके पास बड़े बड़े होटल हैं जिनमें ये पैसा लगाएंगे और रकम 2 गुनी हो जाएगी। लोग झांसे में आते गए।
अब बात महत्वपूर्ण ये आ रही है कि ललितपुर पुलिस ने तो खुलासा कर दिया, टीकमगढ़ पुलिस ने भी 5 लोगों को पकड़ लिया, और टीकमगढ़ पुलिस ने जो डाटा जारी किया है वो ये बताता है कि सिर्फ 2 लोग जो बानपुर ललितपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की ठगी की है। देश के 7 राज्यों में इन लोगों ने दफ्तर खोल रखे थे। ये गांव-गांव में जाके दफ्तर खोलते और उसके लिए बड़े अजब तरह की कहानियां रचते थे। आइए हम कुछ चीजें आपको पढ़ के भी बताते हैं। कहा तो यह जाता है कि इन लोगों ने एक साथ 7 तरह की फर्में खोली या समितियां बनाई। ये समितियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की तहसील स्तर पर शुरू की गई, और यहीं से इन लोगों ने उन ग्रामीणों को, भोले भाले लोगों को ठगना शुरू किया जिनके पास या तो ज़मीन का मुआवजा आया था या फिर उनके पास उपज का पैसा आया था। किसान सीधा साधा था और उसने जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अपना पैसा दांव पर लगा दिया। ये लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां अल्टो से लेकर मर्सिडीज के ग्रुप बनाकर, जैसे स्टार क्लब के एजेंट को 1 लाख का निवेश प्रतिमाह, 5 स्टार क्लब के एजेंट को 5 लाख रुपए का निवेश प्रतिमाह, अल्टो ग्रुप को 25 लाख रुपए प्रतिमाह का, स्कॉर्पियो ग्रुप को 65 लाख का, कारपोरेट क्लब को 1.5 करोड़ रुपए प्रतिमाह, कारपोरेट ग्रुप के एजेंट को 50,000 रुपए सैलरी दी जाती थी। कुल मिलाकर ये लोग लोगों को ठगते रहे, उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहे और उनकी संपत्ति हड़प ली। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने भोपाल में कई टाउनशिप के लिए जगह ले रखी है, एक तो बड़ा होटल भी बना रखा है, मगर मध्य प्रदेश की पुलिस इन ठगबाजों तक पहुंचने का साहस नहीं दिखा पा रही है। भोपाल की पुलिस को खबर है, इंदौर की पुलिस को खबर है, सबको खबर है, लेकिन ये ठगराज अब भी लापता हैं। आलोक और उसके अलावा 5 लोग पकड़ लिए गए हैं। आप ललितपुर से लेके टीकमगढ़, छतरपुर तक जाके देखिए, या महाराष्ट्र के, गुजरात के गांव में जाके देखिए, इन लोगों ने किस तरह की ठगी की है। चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इन लोगों ने उजाले में लोगों से ठगी की है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों के प्रशासन को, पुलिस को इसकी खबर ना हो, राजनेताओं को इसकी खबर ना हो, लेकिन उन्हें संरक्षण हासिल था। पुलिस तक पूरी जानकारी है, लेकिन हाथ डालने से मध्य प्रदेश कतरा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस आखिर क्यों कतरा रही है, बड़ा सवाल है। आज लुटे पुटे लोग अपने पैसों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ललितपुर पुलिस के कप्तान मोहम्मद मुश्ताक की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतने बड़े रैकेट का खुलासा किया है, और वे लोगों को ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो संपत्ति इन चिटफंड बाजों ने खरीदी है वो सीज करेंगे, बिक्री कराएंगे और लोगों का पैसा वापस कराएंगे। क्या वाकई में ललितपुर पुलिस की तरह मध्य प्रदेश पुलिस भी कुछ करने का साहस दिखा पाएगी, या फिर ये ठगराज राज करते रहेंगे? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।